ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मा उपनिषद के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा उपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। इसमें कुल 23 मंत्र हैं, जिसमें ब्रह्म का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय वर्णित होने से इसका नाम ब्रह्म उपनिषद पड़ा है। सर्वप्रथम इसमें चतुष्पाद ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। तत्पश्चात पर ब्रह्म की अक्षरता, ब्रह्म और निर्वाण की एक रूपता, त्रिवृत्त सूत्र, ब्रह्म का 3 रूप, देवगण, प्राण और ज्योति हृदय में विद्यमान, यज्ञोपवीत का तात्विक स्वरूप, शिखा, यज्ञोपवीत आदि का ज्ञान स्वरूप होना ब्राह्मणत्व के लिए आवश्यक है इत्यादि विषय बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादित हैं। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय सत्य एवं तप को बताते हुए सिद्ध किया गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे दूध में घृत विद्यमान रहता है, उसी तरह सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। ऐसा अनुभव करने वाला साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शांति पाठ। ओम सहना ववतु इति शांति द्रष्टव्य अवधूतो उपनिषद। पहला श्लोक। अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति, नाभिर्हृदयं कंठं मूर्धेति, तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति, जागृतं स्वप्नं सुषुप्तं तुर्यमिति। जागृते ब्रह्मा, स्वप्ने विष्णुः, सुषुप्तौ रुद्रस्तूर्य अक्षरम्। स आदित्यो विष्णुश्चेश्वरश्च स्वं ममम् अस्कं श्रोत्रं पाणिपादं ज्योतिर्विदितम्। इस विराट पुरुष के शरीर में आत्मा के 4 विशेष स्थान हैं। नाभि, हृदय, कंठ एवं ब्रह्म रंध्र बताए गए हैं। दोस्तों, हृदय का यहाँ पर जो बताया गया है, ये वास्तव में बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। ये हृदय आध्यात्मिक हृदय होता है। तो ये हमें याद रखना है। जिस हृदय की यहाँ पर बात की गई है वो आध्यात्मिक हृदय है। वहाँ इन चारों अक्षेत्रों में चतुर्थ चरण से युक्त ब्रह्म प्रकाशित होता है। ऐसे ही आत्मा की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्य कही गई हैं। इन अवस्थाओं में से जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्न अवस्था में विष्णु, सुषुप्त अवस्था में रुद्र तथा चतुर्थ तुर्यावस्था में अक्षर रूप परमात्मा प्रकाशित होता रहता है। यह आत्म तत्व स्वयं मन एवं हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होते हुए भी प्रकाश युक्त कहा गया है। दूसरा श्लोक। यत्तर लोकान लोका देवान देवा वेदान वेदा यज्ञान यज्ञा माता ने माता पिता ने पिता सनुषा ने सनुषा चांडालो न चांडाल है पोलक्षो न पोलक्ष है शर्मणो न शर्मण है तापसो न तापस
इत एकमेव परम ब्रह्म विभाति निर्वाणम। यहाँ आत्म अर्थात ब्रह्म लोक लोक के रूप में नहीं है, देव देव रूप में नहीं है, वेद वेद रूप में नहीं है, यज्ञ यज्ञ रूप में नहीं है, माता माता के रूप में नहीं है, पिता पिता रूप में नहीं है, शनुषा पुत्र वधू शनुषा रूप में नहीं है, चांडाल चांडाल रूप में नहीं है, पौलकस भील पौलकस रूप में नहीं है, शर्मन सन्यासी शर्मन के रूप में नहीं है, और तपस्वी के रूप में नहीं है, किंतु वह ब्रह्म सदैव एक निर्वाण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप है। तीसरा श्लोक। न तत्र देवा ईर्ष्य है पितृ ईशते प्रतिबुद्ध सर्वविद्येति। वहाँ इस ब्रह्म पर देवगण ऋषिगण और पितृगण भी शासन करने में समर्थ नहीं है। उस अविनाशी ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, वह सर्व विद्या के रूप वाला है। तीसरा श्लोक। न तत्र देवा ऋषिस्य पितृ ईशते प्रतिबुद्ध सर्वविद्येति। वहाँ इस ब्रह्म पर देवगण ऋषिगण और पितृगण भी शासन करने में समर्थ नहीं है। उस अविनाशी ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, वह सर्व विद्या के स्वरूप वाला है। चौथा श्लोक। हृदयस्था देवता सर्वा हृदय प्राणः प्रतिष्ठिता हृदय प्राणश्च ज्योतिश्च त्रिवृत्तिसूत्रं च तद्विद्धो हृदय चैतन्य तिष्ठति। ये चौथा श्लोक है। अग्रेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा स शिखी त्योच्यते विद्यान्यतेरे केशाधारिण है। जिस मनुष्य के अग्नि की शिखा की भांति ज्ञान की शिखा होती है, उनके लिए और दूसरी अन्य शिखा होती ही नहीं है, और वे ही सच्चे अर्थों में शिखा को धारण करने वाले तथा विशेष ज्ञानी कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य बाह्य केशों की चोटी रखते हैं, वे व्यक्ति शिखा को धारण करने वाले नहीं कहे जा सकते। 13वां श्लोक। कर्मण्य अधिकर्ता ये तो वैदिके ब्राह्मणादय तई संध्यार्मिदं सूत्रम क्रियांगम तद्वि वे समृतम। ब्राह्मण आदि जो वर्ण वैदिक क्रम के अधिकारी हैं, उन्हीं मनुष्यों को ही यह ब्रह्म सूत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि यही इसकी कार्य पद्धति का अनिवार्य अंग कहा गया है। 14वां श्लोक। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् ब्रह्मणं शक्लं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः। जिस ब्राह्मण की शिखा एवं यज्ञोपवीत दोनों ही ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उन ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व ही पूर्ण सफल है, ऐसा ब्रह्मप्रायण विदुजन कहते हैं। 15वां श्लोक। इदं यज्ञोपवीतं तु पवित्रं यत् प्रायणं स विद्वान् यजोनुपवीति सयातस्य यज्ञः त्वं यजमानं विदुः। यह ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम पवित्र और परायण अर्थात कल्याणकारी है। अतः ज्ञानवान मनुष्य ही वास्तव में सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, स्वयं यज्ञ रूप हैं, और उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों को यज्वा कहते हैं। 16वां श्लोक। एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष है सर्वभूतादि धवाश है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
एक ही परमात्मा समस्त भूत प्राणियों में विद्यमान छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी है, समस्त भूतों का अंतर आत्मा है, सभी के कर्मों को नियंत्रित रखने वाला है, सभी भूतों का अधिवास है, साक्षी रूप चैतन्य स्वरूप पवित्र एवं निर्गुण त्रिगुणातीत है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ये 17वां श्लोक है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा ये करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। वह परमात्मा एक होते हुए भी सभी को वश में रखने वाला है, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है तथा अपने ही एक रूप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इस परम तत्व को जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने में प्रतिष्ठित देखते हैं उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, दूसरों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। 18वां श्लोक। आत्मन मरणं कृत्वा प्रणवं चौत्राणि ध्यान निमत्थान ध्यासेद्वं पश्यनि गूढ़वतः। आत्मा को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊर्ध्व की अरणी बनाकर, अरणी मतलब लकड़ी बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य को करना चाहिए। 19वां श्लोक। तिलेषु तेलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतः सवर्णीषु चाग्नि एवं आत्मानि गुह्यतेषु सत्येनैनं तपसा यो अनुपश्यति। जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घृत, स्रोत के प्रवाह में जल, काष्ठ में अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। वह आत्मा सत्य एवं तप के द्वारा देखा जा सकता है। 20वां श्लोक। नाभिर्यथा तंतु सर्जते संघर्तपि जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्याग गच्छते पुनः। जिस प्रकार उर्मी नाभि मकड़ी तंतु सूत्र का सर्जन एवं संहार अर्थात सूत्र का निर्माण करती है और पुनः खींच निगल लेती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत एवं स्वप्न अवस्था में पुनः पुनः गमनागमन करता रहता है। 21वां श्लोक। नेत्रस्थं जागर्तिं विद्यान्त कंठे स्वप्नं समाविशेत सुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धने संस्थं। जागृत अवस्था का वैश्वानर नाम से युक्त आत्मा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है। स्वप्नावस्था का तेजस नामक आत्मा कंठ में निवास करता है। सुषुप्तावस्था का प्राज्ञ नामक आत्मा हृदय में स्थित रहता है और तुर्य अर्थात तीनों अवस्थाओं से परे इस तुर्य नामक चौथी अवस्था का आत्मा ब्रह्म रंध्र में निवास करता है। इस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। 22वां श्लोक। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्ते जीवस्य यं ज्ञात्वा मुच्यते बुद्धः। जहाँ मनुष्य की वाक शक्ति एवं एकादश इंद्रिय मन नहीं पहुंच सकते, वहाँ पर उस आत्मा के आनंद को जान करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। 23वां श्लोक। सर्वव्यापम् आत्मानम् अक्षरे सर्पिरावन्तुम् आत्म विद्या तपो मूलम तद ब्रह्मोपनिषद पदम तद ब्रह्मोपनिषदमिति। दुग्ध में घृत के सदृश सर्वत्र विद्यमान आत्म तत्व आत्म विद्या एवं तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और यही उपनिषदों का परम पद पर ब्रह्म है। सह नानुवतो इति ही शांति इति ही ब्रह्मोपनिषद समाप्त है। यहाँ पर ब्रह्म उपनिषद की समाप्ति होती है।
और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा विस्तृत ज्ञान हम प्राप्त करें, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में और उपनिषदों में हर जगह ब्रह्म का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हम जाने ब्रह्म क्या है। ब्रह्म संस्कृत ब्राह्मण, हिंदू वेद परंपरा, वेदांत और उपनिषद दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। वो एक और अद्वितीय है, वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है। वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म अक्षण में ही उसके हृदय में चैतन्य मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में चेतना प्रवेश करती है। वही आत्मा है और ये आत्मा किसी मनुष्य की मृत्यु हुई थी तो उसकी चेतना अर्थात आत्मा अपने मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, चैतन्य मन से होते हुए, दूसरे शरीर में अवचेतन मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचती है। यही कर्म हम हर जन्म में होता है। जब मनुष्य जागता है तो उसके हृदय से ऊर्जाओं का विखंडन होते जाता है। सबसे पहले हृदय में प्राण शक्ति, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसे अव्याकृत ब्रह्म अर्थात सचेता ऊर्जा बनती है। वह सचेता ऊर्जा से नाद ब्रह्म बनता है अर्थात अंतर मन का निर्माण होता है, जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर उसे व्याकृत ब्रह्म बनता है। मस्तिष्क में चेतना उत्पन्न हो जाती है। फिर उस चेतना से पंच महाभूत बनते हैं, जिसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण शरीर के होने का एहसास होता है। फिर मनुष्य कर्म क्रिया प्रतिक्रिया करता है। संसार में अगर सोता है तो मनुष्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म चेतना अर्थात व्याकृत ब्रह्म से समा जाता है। फिर वह नाद ब्रह्म में समा जाता है। फिर वह नाद ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म समा जाता है। वह अव्याकृत ब्रह्म प्राण ऊर्जा अर्थात ब्रह्म में समा जाता है। इसलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म को मन से जानने की कोशिश करने पर मनुष्य योग माया वश उसे परम ब्रह्म की परिकल्पना करता है और संसार में खोजता है तो अपर ब्रह्म, जो प्राचीन प्रार्थना स्थल की मूर्ति, उसे माया वश ब्रह्म समझ लेता है। अगर कहा जाए तो ब्रह्म को जानने की कोशिश करने पर मनुष्य मायावश उसे परमात्मा समझ लेता है। ब्रह्म जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहता है तो वह निर्गुण व निराकार ब्रह्म में समा जाए रहता है और जब जागता है तो वह सगुण साकार ब्रह्म में होता है अर्थात ये विश्व ही सगुण साकार ब्रह्म है। ब्रह्म मनुष्य है। सभी मनुष्य उस ब्रह्म के प्रतिबिंब अर्थात आत्मा है। संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म है। जो शून्य है वह ब्रह्म है। मनुष्य इस विश्व की जितना कल्पना करता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म स्वयं की भाव, इच्छा, सोच, विचार, ब्रह्म सब कुछ है और जो नहीं है वह ब्रह्म है। पर ब्रह्म या परम ब्रह्म का वो रूप है जो निर्गुण और अनंत गुणों वाला होता है। नीति नीति करके इसके गुणों का खंडन किया गया है, पर ये असल में अनंत सत्य, अनंत चित और अनंत आनंद है। अद्वैत वेदांत में उसे ही परमात्मा कहा गया है। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। वह ब्रह्म ही जगत का नियंता है। परंतु अद्वैत वेदांत का एक मत है। इसी प्रकार वेदांत के अनेक मत हैं जिनमें आपसी विरोधाभास है, परंतु अन्य 5 दर्शन शास्त्रों में कोई विरोधाभास नहीं है। वही अद्वैत मत जिसका एक प्रचलित श्लोक नीचे दिया गया है।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म ब्रह्म का वो रूप है जिसमें अनंत शुभ गुण है, वो पूजा का विषय है, इसलिए उसे ही ईश्वर माना जाता है। अद्वैत वेदांत के मुताबिक ब्रह्म को जब इंसान मन और बुद्धि से जानने की कोशिश करता है तो ब्रह्म माया की वजह से ईश्वर हो जाता है। ब्रह्म संस्कृत ब्राह्मण, हिंदू वेद परंपरा, वेदांत और उपनिषद दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है, वो एक और अद्वितीय है। ब्राह्मण देवनागरी ब्रह्म हिंदू धर्म में पाए जाने वाले देवताओं की अवधारणा है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय, अनंत, अंतर्निहित और पारलौकिक वास्तविकता है जो इस ब्रह्मांड में सभी चीजों का दिव्य आधार है। ब्राह्मण देवनागरी ब्रह्म हिंदू धर्म में पाए जाने वाले देवताओं की अवधारणा है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय, अनंत, अंतर्निहित और पारलौकिक वास्तविकता है जो इस ब्रह्मांड में सभी चीजों का दिव्य आधार। यद्यपि इसकी प्रकृति पारस्परिक है, इसे कभी कभी मानव रूप से ईश्वर सर्वोच्च भगवान के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण आदिम हिरण्यगर्भ को जन्म देता है जो निर्माता भगवान ब्रह्मा के बराबर है। इस प्रकार त्रिमूर्ति को ब्रह्मांड की घटनाओं के पीछे सक्रिय सिद्धांत के रूप में हिरण्यगर्भ का अवतार माना जा सकता है। दृष्टा जिन्होंने की रचना को प्रेरित किया, उपनिषदों ने जोर देकर कहा कि मुक्त आत्मा जीवन मुक्ता ने ब्रह्म के साथ अपनी पहचान को अपने सच्चे स्वरूप में महसूस किया। शब्द ब्राह्मण क्रिया ब्रह्म संस्कृत बढ़ने के लिया गया है और महानता को दर्शाता है। मुंडक उपनिषद कहता है ओम वह परम ब्रह्म अनंत है और यह बद्ध ब्रह्म अनंत है। अनंत से अनंत की प्राप्ति होती है, फिर ज्ञान के द्वारा अनंत की अनंतता को जानकर वह अनंत के रूप में अकेला रह जाता है। यह सर्वोच्च ब्रह्मांडीय आत्मा या निरपेक्ष वास्तविकता जिसे ब्रह्म कहा जाता है को शाश्वत, लिंगहीन, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी और अंततः मानव भाषा में अवर्णनीय कहा जाता है। इसे अनंत सत्ता, अनंत चेतना और अनंत आनंद के रूप में सर्वतोप रूप में वर्णित किया जा सकता है। ब्रह्म को भौतिक ब्रह्मांड का स्रोत और सार माना जाता है। यह शुद्ध अस्तित्व है। ब्राह्मण हिरण्य गर्भ विश्व आत्मा के रूप में प्रकट होता है जो हजारों देवताओं के कई रूप या अभिव्यक्तियां भी ले सकता है। इसे एक विलक्षण आधार माना जाता था जिसमें से कुछ भी उत्पन्न होता है और इस कविता के साथ शुरू होता है। वास्तव में महान देवता हैं जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद मूल रूप से वैदिक संहिताओं के शुरुआती मंत्रों में ब्राह्मण शब्द का अर्थ संभवतः उनके अग्नि यज्ञों में प्रार्थनाओं से निकलने वाले पवित्र पुत्रों का था, इसलिए अनुष्ठानों के पीछे की वास्तविक शक्ति। हालांकि जैसे जैसे सदियां बीतती गई और पहले उपनिषद प्राथमिक वेदांत शास्त्र में जो वेदों की मूल धार्मिक पुस्तकों पर टिप्पणी के रूप में काम करते हैं, लिखे गए ब्राह्मण की अवधारणा उचित रूप से दायरे और जटिलता में बढ़ी। जल्द ही उपनिषदों के प्राचीन लेखकों ने जोर देकर कहा कि ब्रह्म ब्रह्मांड के भौतिक, कुशल, औपचारिक और अंतिम कारणों के अलावा पूरी तरह से परे था। उत्पत्ति की सभी चार इंद्रियां अनिवार्य रूप से यह एक जैसे होने और न होने से भी परे है और इस प्रकार ईश्वर शब्द और यहाँ तक कि अद्वैतवाद की अवधारणा के सामान्य अर्थों के साथ बिल्कुल फिट नहीं है। इस कारण से कुछ लेखक ब्रह्म के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे ईश्वर शब्द के सामान्य उपयोग से अलग करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म को भौतिक साधनों से नहीं जाना जा सकता, कि हमें इसके प्रति सचेत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म ही हमारी चेतना है। ब्राह्मण राय के भी होने के सामान्य आयामी दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं है और इस प्रकार ज्ञान, मोक्ष, योग, समाधि, निर्वाण आदि का अर्थ केवल ब्रह्म को जानना नहीं है बल्कि अपने ब्राह्मणहुड को महसूस करना है। वास्तव में यह महसूस करना है कि व्यक्ति ब्रह्म प्रकृति का है और हमेशा से था। वास्तव में ब्रह्म की आत्म अवधारणा से निकटता से संबंधित यह विचार है कि यह जीवात्मा या व्यक्तिगत
आत्माओं का पर्याय है। हमारे आत्मा या आत्मा को ब्रह्म की बड़ी आत्मा के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। अद्वैत परंपरा ब्रह्म की एक विकसित परिभाषा की उपरोक्त धारणा को खारिज करती है। यह वेदों को शाश्वत, कालातीत और ब्रह्म के साथ समसामयिक मानता है। इस परंपरा में वेदों को मुखर यादों द्वारा पीढ़ियों को सौंप दिया गया था। वेदों के लिखित ग्रंथ अपेक्षाकृत हाल की घटना है। पूर्व वेदांतिक हिंदू धर्म के अनुष्ठान से जुड़े ब्राह्मण ने बढ़ने की शक्ति का संकेत दिया। अनुष्ठान और बलिदान की विस्तृत और आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया अक्सर आग की लपटों में स्पष्ट रूप से महसूस की जाती है, क्योंकि उन्हें सभी महत्वपूर्ण घी, स्पष्ट मक्खन और गुलाब प्राप्त होता है। वेदों के मंत्रों के अनुरूप ब्राह्मण 4 जातियों में से सबसे ऊंचे ब्राह्मणों का उल्लेख करने के लिए आज अपनी पवित्रता और पुरोहितों के आधार पर ऐसी शक्तियां रखते हैं। यह संगठित धर्म में अद्वैतवाद का पहला उदाहरण है। इस अवधारणा के साथ हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है। इस अवधारणा को ईश्वर कहना गलत होगा। शब्द की निकटतम व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में पाई जा सकती है, जहां ब्राह्मण को निम्नलिखित तरीके से वर्णन किया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्राह्मण। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत की प्रकृति का है। इस प्रकार ब्रह्म सभी चीजों का मूल और अंत है, भौतिक या अन्यथा। ब्राह्मण हर चीज का मूल स्रोत और ईश्वरीय आधार है और हिंदू धर्म में मौजूद नहीं। इसे अज्ञेय और सच्चिदानंद के रूप में परिभाषित किया गया है। सत्य, चेतना, अनंत, क्योंकि यह शाश्वत और अनंत है, इसमें एकमात्र सत्य समाहित है। विभिन्न योगों के माध्यम से हिंदू धर्म का लक्ष्य यह महसूस करना है कि आत्मान वास्तव में ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। वेदों और उपनिषदों में देवताओं के, हिंदू देवताओं को केवल ब्रह्म की उच्चतर अभिव्यक्ति कहा गया है। इस कारण से एकम सत्य, सब एक है और सब ब्रह्म है। यह हिंदू दृष्टिकोण की व्याख्या करता है और सभी मार्ग एक ब्राह्मण की ओर ले जाते हैं। हालांकि कई ऋषि और धर्म उसे अलग अलग चीजें कहते हैं। नकिता नी चंकी सी पुटो मैं। उपनिषदों के दार्शनिक रहस्यवादी ब्रह्म की पहचान करते हैं। विश्व आत्मा, आत्मा के साथ मनुष्य के आंतरिक सार को ब्राह्मण के सूक्ष्म चिंगारी के रूप में भी जाना जाता है। आत्मा वह है जिसमें हम व्यक्ति या मानव आत्मा कहते हैं। परम सत्य को निर्गुण ब्रह्म के रूप में व्यक्त किया जाता है, या भगवान या सभी देवताओं के मालिक। निर्गुण का अर्थ निराकार, गुणहीन, मेगा सोल उर्फ आत्मा ही है, जबकि अद्वैत दर्शन ब्रह्म को बिना किसी रूप, गुण या गुण को मानता है। द्वैत दर्शन निर्गुण को भौतिक रूप के बिना समझता है या बुरे गुणों के बिना। द्वैत में विष्णु ब्राह्मण है क्योंकि अनुयायी एक व्यक्तिगत भगवान पर जोर देते हैं। दूसरी ओर अद्वैत विष्णु और शिव सहित भगवान के सभी व्यक्तिगत रूपों को व्यक्तिगत रूप में भगवान के विभिन्न पहलुओं या गुणों के साथ भगवान सगुण ब्रह्म के रूप में मानता है। कुछ के अनुसार भगवान की ऊंची देवी देवी माँ के रूप में व्यक्त की जाती है। रामानुजाचार्य के दर्शन का पालन करने वाले वैष्णवों के लिए देवी लक्ष्मी हैं और जज सभी की माता हैं, और जो पाप में डूबी मानव जाति के लिए विष्णु से याचना करती हैं। गौड़ीय वैष्णवों के लिए वह राधा हैं। शैवों के लिए देवी पार्वती हैं। शाक्तों के लिए जो देवी की पूजा करते हैं, देवी अवैयक्तिक निरपेक्ष ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का व्यक्तिगत रूप है। उनके लिए शिव को गुणों के बिना भगवान के रूप में माना जाता है। यह हिंदू धर्म आज का है, जिस वाक्यांश को ब्राह्मण का एकमात्र संभव और अभी भी पूरी तरह से अपर्याप्त वर्णन माना जाता है, जिसे मनुष्य सीमित दिमाग और अस्तित्व के साथ मनोरंजन कर सकता है, वह संस्कृत शब्द सच्चिदानंद है, जो सत्य चित्त आनंद से संयुक्त है, जिसका अर्थ है होना, चेतना, आनंद, ज्ञान और ब्राह्मण। जबकि ब्रह्म वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड के कुल योग के
पीछे निहित है। कुछ मानव मन इसे समझाने के लिए भी पर्याप्त प्रयास में केवल कारण द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के साथ उलझाते हैं। ब्रह्म इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, कल्पना से परे है। वास्तव में उच्चतम विचार यह है कि ब्रह्म अस्तित्व और गैर अस्तित्व दोनों से परे है, पार और समय, कार्य और स्थान सहित, और इस प्रकार एक ही भौतिक अर्थ में कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई पारंपरिक रूप से किसी अवधारणा वस्तु को समझता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जन्म से अंधा और उसने कुछ भी नहीं देखा। क्या हम उसे लाल रंग का अर्थ समझा सकते हैं? क्या उसकी ओर से कोई भी सोच या तर्क उसे लाल रंग की अनुभूति को समझाने में मदद करेगा? इसी तरह ब्रह्म के विचार को भौतिक तर्क या मानव संचार के किसी भी रूप के माध्यम से समझाया या समझा नहीं जा सकता। ब्रह्म लाल रंग के समान है। जो लोग इसे समझ सकते हैं वे उन लोगों के साथ व्याख्या या बहस नहीं कर सकते जिन्होंने इसे कभी महसूस नहीं किया। ब्रह्म को सर्वव्यापी चेतना माना जाता है, जो सभी चेतन और निर्जीव संस्थाओं और भौतिकों का आधार है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम भगवत गीता 14वां पाठ 27वां श्लोक। अद्वैत अवधारणा। ब्रह्मांड केवल चेतन नहीं है, बल्कि यह चेतना है और यह चेतना ब्रह्म है। मानव चेतना अपनी पहचान भूल गई है। ब्रह्म की जैसे कि एक विशाल महासागर से पानी की एक बूंद खुद को अलग समझती है और उस ब्रह्म या सर्वोच्च चेतना में वापस विलय करने का एकमात्र मार्ग भक्ति, नैतिक जीवन अनुसरण के माध्यम से है। अष्टांग योग ध्यान का 8 गुणा मार्ग, जिसे अक्सर योग के रूप में ज्ञात आध्यात्मिक प्रथाओं की विभिन्न प्रणालियों में व्यक्त किया जाता है। यदि कोई सच्चे ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की तलाश करता है तो आत्मा सत्य की तलाश करती है और उसे स्वीकार करती है, चाहे वह कुछ भी हो। आत्मा आत्म अहंकार के सभी सत्यों को स्वीकार करता है और इस प्रकार इस तथ्य को स्वीकार करने में सक्षम होता है और वह अपने परिवेश से अलग नहीं है। तब आत्मा स्थायी रूप से ब्रह्म में लीन हो जाती है और इसके साथ ही एक हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य हमेशा के लिए पुनर्जन्म से बच जाता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म गुणों के बिना और शक्ति से अव्यक्तिक है। इसे अनंत अस्तित्व, अनंत चेतना और अनंत आनंद के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जा सकता है। यह अनंत तेज के स्रोत के समान ही शुद्ध ज्ञान है। चूंकि अद्वैत ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं, इसलिए ब्रह्म की तुलना में भौतिक संसार, उसकी विशिष्टता, जीवों की व्यक्तित्व और यहाँ तक कि ईश्वर परमेश्वर सहित अन्य सभी चीजें असत्य हैं। ब्रह्म हर उस चीज का तेज कारण है जो मौजूद है और संभवतः मौजूद हो सकती है, क्योंकि यह मानव की समझ से परे है, यह बिना किसी विशेषता के लिए। इसलिए इसे गुण प्रदान करना, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को विकृत करना होगा। अद्वैत सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, हालांकि वे निर्गुण ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं। जब मनुष्य माया नामक ब्रह्म की माया शक्ति के प्रभाव में निर्गुण ब्रह्म को अपने मन से जानने का प्रयास करता है तो ब्रह्म ईश्वर बन जाता है। परमात्मा माया के अधीन ब्रह्म है। भौतिक जगत भी माया के कारण जब मनुष्य माया नामक ब्रह्म की माया शक्ति के प्रभाव में निर्गुण ब्रह्म को अपने मन से जानने का प्रयत्न करता है तो ब्रह्म ईश्वर बन जाता है। परमात्मा माया के अधीन ब्रह्म है। भौतिक जगत भी माया के कारण ऐसा प्रतीत होता है। मनुष्य सगुण ब्रह्म है या गुणों वाला ब्रह्म है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, निराकार, स्वतंत्र, संसार का निर्माता, उसका शासक और संहारक भी है। वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। वह आसन्न और पारलौकिक दोनों है। साथ ही प्रेम और न्याय से भरा हुआ है। उसे एक व्यक्तित्व वाला भी माना जा सकता है। वह पूजा का विषय है। वह नैतिकता का आधार और किसी फल का दाता है, कर्म है। वह अपनी माया से संसार पर राज करता है, हालांकि जबकि भगवान माया के भगवान है और वह यानी माया हमेशा उनके नियंत्रण में है। जीव मानव के अर्थ में जीव माया के सेवक हैं, अज्ञान के रूप में। यह अज्ञान नश्वर दुनिया में सभी भौतिक अनुभवों का कारण है, जबकि ईश्वर अनंत आनंद मनुष्य माया के प्रभाव में खुद को शरीर और भौतिक देखने योग्य
दुनिया से सीमित मानते। प्रेक्षित ब्रह्मांड के रूप में ब्रह्म की इस गलत धारणा का परिणाम मानवीय मानव जैसे सुख दुख क्रोध और भय में होता है। ब्रह्म सत्य ब्रह्म ही रहता है और कुछ नहीं। अद्वैत समीकरण सरल है। यह माया के कारण है कि अकेला आत्मा व्यक्तिगत आत्मा लोगों को एक ही शरीर में कई आत्मा के रूप में प्रकट होता है। एक बार माया का पर्दा उठ जाता है, आत्मा बिल्कुल ब्रह्म के समान है। इस प्रकार सच्चे ज्ञान के कारण एक व्यक्ति अहंकारा की भावना खो देता और मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करता है। अद्वैत वेदांत भी देखे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए नमस्कार।